मथुरा रोडवेज में भ्रष्टाचार का खेल, कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। डब्ल्यूटी कटने से मचा बवाल, एआरएम पर लगे गंभीर आरोप। मथुरा के नए बस स्टैंड पर उस समय माहौल गर्मा गया जब संविदा परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने एआरएम मथुरा और नवनीत चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की। आरोप लगाने वाले कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और कथित रूप से पैसे की मांग भी की जाती है। कर्मचारियों ने दावा किया कि एक संविदा परिचालक द्वारा कथित रूप से पैसे नहीं दिए जाने पर उसका डब्ल्यूटी काट दिया गया। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि डब्ल्यूटी कटने के बाद परिचालक को गहरा मानसिक सदमा पहुंचा और काफी परेशान हो गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने नवनीत चौधरी पर भी नवनीत चौधरी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि 3 वर्ष तक परिवर्तन विभाग में रहने को लेकर पहले भी आपत्तियां उठ चुकी हैं और इसके बावजूद कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में पारदर्शिता की कमी है और कई फैसले कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करके लिए जा रहे हैं। इसी नाराजगी को लेकर कर्मचारियों ने खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जब पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी तब एआरएम मथुरा मौके से अपनी गाड़ी लेकर चले गए। कर्मचारियों ने इससे भी कई सवालों से जोड़ते हुए जांच की मांग की। हालांकि कर्मचारियों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों पर रोडवेज प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी। अब देखना होगा कि संविदा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर विभाग क्या रुख अपनाता है और क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किया जाता है या फिर नहीं। मेरा नाम मोहन सिंह है। कहाँ कार्यरत है आप? मथुरा डिपो में कार्यरत हूँ मैं, प्रचारक पद पर। कौन सी बस पर आप थे? क्या प्रकरण हुआ है पूरा? प्रकरण ये हुआ है, हमारी बस नंबर 5682 था। कानपुर बरसाना की गाड़ी थी। हम कानपुर चल के आए थे और बरसाना जा रहे थे। शाम का वक्त था, लगभग 4 बजे के लगभग की बात है। ये जो मथुरा एआरएम है, इनके साथ नवनीत चौधरी, ये हमको भगोसा एक स्टॉपेज है, वहाँ पे हमको मिले थे। वहाँ पर हमारी गाड़ी में इन्होंने नो डब्ल्यूटी डाली है और वो भी ज़बरदस्ती, जबकि मैं यहीं से ही गोवर्धन से ही लगातार टिकट बनाता हुआ आ रहा था और इसमें मेरे पास टिकट का पूरा प्रकरण है। ये कोई भी मेरी इसमें गैप नहीं है टिकट बनाने में। टिकट बनाता हुआ जा रहा हूँ लगातार। डब्ल्यूटी काटी गई है, क्यों काटी गई है, वजह क्या है? वजह थी वो ऑन डिमांड मांग रहे थे मुझसे 50,000 रुपये। कौन मांग रहे थे? एआरएम साहब और ये नवनीत चौधरी। क्या नाम है? मदन मोहन शर्मा। तो आपने क्या कहा? मैंने बोला मेरे पास पैसे कहाँ नहीं है। तो आपका पैसे ना देना उनके डब्ल्यूटी काटने का कारण बना? जी बिल्कुल। इनका ये कंडक्टरों का शोषण कर रहे हैं और इनका जो जाने का टाइम हो रहा है एआरएम साहब का, 1 महीना बचा है इनका जाने का। इनको इनको ऐसा लग रहा है जितना हो सके उतना मैं इनसे धन खींच लूं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ साहब मेरे इनको तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो और मुझको मेरा जो क्या बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए मुझको। मेरा नाम राधा कृष्ण शर्मा है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, ये जो मोहन सिंह है, ये बरसाना कानपुर की गाड़ी पर थे, यूपी 78 JT 5682, जो कि बरसाना चक्कर लगाने जा रहे थे। और हमारे आरएम साहब मदन मोहन शर्मा और उनका एक भाई पुत्र है जो नवनीत चौधरी, जो हर समय 24 घंटे भाई की फिराक में रहता है। किसको किस गाड़ी पर लगवाना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, वो हर समय सुबह से शाम तक यही दलाली का कार्य करता है और कई वर्षों से लिप्त है, जो कि वृंदावन बस स्टैंड पर कार्यरत है। और उनका पिछले 1 साल से ये चेकिंग का आदेश मुख्यालय का है कि ये कहीं भी किसी भी रूट पर चेकिंग नहीं कर सकते हैं। ये उनका आदेश है कि परिवर्तन कार्य में का कार्य नहीं कर सकते हैं, जिनको अवैध रूप से ले जाकर धनोवाई करते हैं। और इन्होंने गाड़ी में डब्ल्यूटी बनाई है, जबकि इनके पास कोई भी यातायात निरीक्षक उपलब्ध नहीं था, वो भी फर्जी तरीके से। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो किसका है जो वायरल?
वो इसलिए वायरल हो रहा है कि इनकी गलत तरीके से WT लिखी गई है, तो उसके लिए हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अधिकृत TI नहीं है, तो आपने ऐसे WT क्यों बना रहे हो? जो कंडक्टर लगातार टिकट बनाता आ रहा है और फिर भी आप उसकी WT लिख रहे हो। अगर वो ऑन डिमांड आपको ऑन डिमांड पैसे की पूर्ति कर देता है आपको, जो आप मांग रहे हैं 50,000 20,000, तो आप WT नहीं लिखेंगे, अन्यथा उसकी आप नौकरी खत्म कर दोगे, वो भी अवैध तरीके से। जो आदमी अधिकृत नहीं है चेकिंग के लिए, उसको आप रात दिन लेके जा रहे हैं जगह जगह पर और रुपये कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सरासर घोर अपराध है ना, अन्याय हो रहा है। आप बताओ, ये उनका आदेश है। साहब ने आप लोगों को बुलाया था, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ऐसी तानाशाही चलेगी, मेरा 1 महीना रह गया है, जितना लूटा जाएगा मैं लौटूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ जाओ वहाँ शिकायत करो। ये उनका आदेश है 14/8/25 का, जिससे वो पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जिससे मुख्यालय ने उनका ये परिवर्तन कार्य है जो स्थगित कर दिया था 3 साल के लिए। इस परिवर्तन कार्य नहीं कर सकते हैं। देखो, ये इनका आदेश है, नवनीत चौधरी जी, जो BC है मथुरा डिपो में, ये वृंदावन बस स्टैंड पर तैनात हैं, ये फिर भी वहाँ ना कार्य कर यहीं अवैध रूप से उगाई करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय लवानिया। अजय जी, कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं मथुरा डिपो में परिचालक हूँ। क्या समस्या आपके साथी के साथ में खड़ी हुई है? साथी के साथ समस्या जो अभी इसने बताया, भ्रष्टाचार है मथुरा डिपो के अंदर, घोर भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर गए ये लोग। इतना तगड़ा भ्रष्टाचार है, जबरदस्ती गाड़ी को टिकट बनाते हुए परिचालक पर दबाव बना के ऑन डिमांड पैसे की डिमांड की जाती है, और उसको पैसे देने में वो असमर्थ है, तो उसकी WT डाली जा रही है जबरदस्ती। इससे बड़ा अत्याचार क्या हुआ? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और कौन पैसे की डिमांड कर रहा है? ARM महोदय मदन मोहन शर्मा, उनका एक शागिर्द है नवनीत चौधरी। नवनीत चौधरी कौन है? वृंदावन बस अड्डे पे उसकी ड्यूटी है, वृंदावन बस अड्डे का इंचार्ज है, और वो वसूली के चक्कर में ARM को लेके गाड़ी में घूमता रहता है। केवल उसका यही काम है, 4-6 लाख रुपए महीने वसूली करना। PMI मिल जाओ, मथुरा डिपो की मिल जाओ, कोई गाड़ी मिल जाओ। क्या जाते हैं आप लोग? जो सब वीडियो में भी साक्ष्य है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि निर्दोष गरीब बालक है, इसके साथ इसको न्याय मिलना चाहिए और इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।